बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बनाएंगे कैरी का मज़ेदार रेशे का अचार, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो बनाना बेहद आसान है, तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि मैंने इसको अपने तरीके से किस तरीके से तैयार किया है। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी देखिए और इन्जॉय कीजिए और अपने घर में बनाइए। अगर आपको ये पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, ये भी सदक़े जारिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पर मैंने 3 कैरियाँ ली हैं, सख्सी कैरियाँ हैं ये मेरी, और इसके अलावा ये ग्रीन है। तो कैरी को ग्रीन होना चाहिए ताकि ये खट्टी भी होगी अंदर से और कड़क होगी, तो फ्लेवर वाइज और बहुत अच्छा क्रंची हमारा अचार जो है वो तैयार होगा। तो सबसे पहले हमने इसकी जो पॉइंट है वो निकाल देना है कैरी का, और उसके बाद हमने पिलर से जो है वो अच्छी तरीके से कैरी को जो है वो पील ऑफ कर लेना है, ताकि हमारी जो है वो कैरी कम से कम इसमें से छिलका जो है वो निकले। और उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्ती हमारी कैरी जो है वो तैयार हो जाएगी अचार बनाने के लिए। तो देखिए हमने इस तमाम कैरी के जो हैं वो छिलके जो हैं वो पील ऑफ कर लिए हैं। तो इसके बाद इस तरीके के आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको बड़ा निकालना है रेशा तो बड़ा ले सकते हैं, वरना आप वो छोटा चाहिए तो छोटा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़ा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से बड़े चम्स चाहिए थे इसके। तो बस इसको जो है हम निकाल लेंगे। मेरी कैरी में हड्डी मौजूद है, इसलिए थोड़ा सा निकालने में मुझे दिक्कत हो रही है। खैर देखिए, ये मैं आपको छोटे वाले से भी दिखा रही हूँ। अगर आप छोटा पसंद करते हैं तो आप छोटे से निकाल लीजिएगा। मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ कि छोटे से ये कितने बारीक निकलेंगे, और मोटे से तो आप देख ही चुके हैं कि कितने बड़े चम्स निकले हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये मोटे निकले हैं हमारे और ये हमारे बारीक निकले हैं। तो आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो हमने जो है ये सब कुछ निकाल लिया है, मैंने मोटे ही निकाले हैं। तो हमने इस तरीके से निकाल लेना है। और इसके अंदर एक मैंने लहसुन का पूरा फूल लिया था, जिसको मैंने छोटा छोटा जो है वो काट लिया है लंबा लंबा स्लाइस में, और इसको जो है वो इसमें अचार में शामिल कर देंगे हम। तो अब हम प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से कैरी के रेशों के अंदर जो है वो सबसे पहले लहसुन डालेंगे, और उसके बाद ये मसाले जिसमें राई दाना है और सौंफ है, वाइट ज़ीरा है, कलौंजी है और मेथी दाना है। तो ये सब डालेंगे। ये सब जो है 1 टीस्पून के बराबर होगा। तो ये सारे मसाले डाल देंगे हम। खड़े मसाले डालेंगे इसके अंदर इस वक्त होल के। तो ये इस तरीके से डाल के हम इसके अंदर नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। तो अचार में वैसे नमक ज़्यादा पड़ता है। और हल्दी भी डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और साथ में लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे जो है 1 टेबल स्पून के बराबर। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हमने इसको 4 घंटे जो है वो रख देना है, ताकि अच्छी तरीके से हमारे मसाले जो हैं इसमें जो हैं वो मिक्स हो जाएं और अच्छी तरीके से कैरी के अंदर तमाम मसाले जो हैं वो चढ़ जाएं और एक अच्छा सा मज़ा आ जाए। तो हमने 4 घंटे रखने के बाद अपनी कढ़ाई को रखना है चूल्हे के ऊपर, और उसके बाद जो है सरसों का तेल जाएगा इसमें 1 बड़ा चम्मच, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसके बाद रेगुलर जो भी आपके पास ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप उसका भी 1 ही बड़ा चम्मच जो है वो इसमें आप डालेंगे। 3 कैरियों के लिहाज से इतना ऑयल जो है वो इनफ होता है। अगर आप बढ़ाना भी चाहें ऑयल तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें गोल मिर्च जाएगी, साथ में कड़ी पत्ता जाएगा, और ये आप समझ लें कि 5 पूरन मसाला जो मैंने आपको सिखाया था ये वही है इसके अंदर। तो ये बेसिक वही मसाले हैं जो अचार में जाते हैं। तो वही मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, कलौंजी, राई, मेथी दाना, सौंफ और वाइट ज़ीरा। तो सबको जो है वो मैंने हाफ़ टीस्पून डाला है और इसको कड़कड़ा लिया है तेल में अच्छी तरह से। तो ये देखिए चटक गए हैं सारे हमारे खड़े इसमें जो डाले थे मैंने
तो अब इसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ हमारा रेशे की कैरियाँ थीं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पर। तो अच्छी तरीके से हम ये शामिल कर रहे हैं और इसकी जो है वो ऊपर नीचे करके भुनाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं भुनाई कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त मेरी तमाम वीडियोस मिला करें। तो बस बहुत थोड़ा सा पानी जो आप वीडियो में देख सकते हैं बस मैंने डाला है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से यकजान हो जाएं, भून जाएं। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत झटपट से बन जाने वाला अचार है, आपको बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगेगा। बस झटपट से ही इसका पानी ड्राई होगा और तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो बस आप समझ जाएं कि ये तैयार हो जाएगा। तो हम ज़रा सी देर इसको ढाँप के 5 मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद आपको फ़ाइनल इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि कैसा है। तो ये मसाले हैं, इसमें सौंफ है, ज़ीरा है, कलौंजी है, राई दाना है और मेथी दाना है। सब जो है वो हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिए हैं और इनको अच्छी तरीके से मैंने कूट लेना है। थोड़ा दरदरा मसाले को कूट लेना है और ये हम अब मसाले में शामिल करेंगे। जो हमारा 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें से 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें मसाला शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं करना है कि सिर्फ मसाला ही मसाला हमारा नज़र आए, हमारी कैरियाँ बिल्कुल उसमें छुप जाएँ। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। हर चीज़ का फ्लेवर अलग अलग नज़र आना चाहिए, मसाले का अलग और कैरियों का अलग। तो बस इसी रेशो को रखते हुए आप भी बनाइएगा। तो देखिए अब इसको बस हम मज़ीद जो है वो 5 मिनट के लिए रखेंगे और रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस देखिए मैंने इसको उतार दिया है, ये तैयार हो गया है। अब इसको बस आप ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद जो है इस तरीक़े का कोई भी कांच का जार ले लीजिए और इसके अंदर आपने जो है इसको सेव कर लेना है। मैंने बहुत थोड़े पैमाने पर बनाया है इसलिए इसके अंदर मैं टाटरी शामिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप साल भर रखने के लिए उसके गर्ज से बना रहे हैं तो आप जो है इसमें टाटरी डालिएगा 1 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होंगे। तो अगर मैं इसमें डाल रही होती तो मैं ½ टी स्पून के बराबर इसमें डालती। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत मज़े का बना है। मैंने इसको चख के देखा था। तो बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा मेरी रेसिपी के साथ। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।